हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, ये आप लोगों को मैंने हर वीडियो में इस चीज़ को बोला है कि इन चीज़ों पर आप लोगों को फोकस करना है जब भी आप लोग एपी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप लोगों को किसी भी टर्म को कैलकुलेट करना है तो आप लोगों के पास टू टर्म्स का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए एंड सेकंड पॉइंट इज़ आप लोगों के पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चन को मतलब किसी भी टर्म को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो वेरी इजीली। एंड सेकंड पॉइंट मैंने ये बोला हुआ है आप लोगों को कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, ये वाला तो नहीं है बट कोई क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को एन और ए एन की बातें हो रही हैं, सो आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ए एन क्या है, एन क्या है, इन सब बातों का आप लोगों को नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन में मिस्टेक ज़रूर कर दोगे। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 24। आप लोगों को सम दिया हुआ है फोर्थ टर्म का एपी की एंड एट टर्म का 24 एंड द सम ऑफ सिक्स एंड द टेंथ टर्म इज़ 44 और उसी एपी की सिक्स और टेंथ टर्म का सम है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। आप लोगों को स्टार्टिंग की थ्री टर्म्स कैलकुलेट करके बतानी है एपी की। सो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, इस वीडियो में बताया, फिर से बता देती हूँ। दो बातें आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है, फर्स्ट टर्म एंड एपी, फर्स्ट टर्म एंड वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। अगर आप लोगों के पास ये दोनों टर्म है तो आप लोग इजीली अपनी एपी की जितनी भी टर्म कैलकुलेट करनी है इजीली कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं, गिवन क्या है हमें। गिवन है इस क्वेश्चन में आप लोगों को A4 plus A8 is equals to 24. A4 means fourth term of an AP, A8 means eighth term of an AP. आप लोग ऐसे भी करके लिख सकते हो इसको और लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको आप लोग ऐड कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आप लोगों को गिवन है A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। इसको ऐड कर लीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लोगों को एक बात पता है कि अगर आप लोगों को ए की वैल्यू मतलब डी और ए की वैल्यू चाहिए, सो आप लोगों को इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इनको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो A4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है जी। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। सो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24। सो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये होगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या होगी, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब आप लोग क्या कीजिए, ऐसे ही यूज़ करके अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कीजिए यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D, A10 को A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। सो A प्लस 7D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। सो A8 2A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 44। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 44। सो A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 22। ये क्या होगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फोर्थ है A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 22 और थर्ड इक्वेशन आप लोगों की A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे 3D इज इक्वल्स टू 0 1 0 हाँ 10। सो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की, सॉरी गाइज यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। A प्लस यहाँ पे आप लोग A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 5। सो 5 प्लस 9 14 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का 7D हो जाएगा।
एंड देन ये इक्वेशन हो जाएगी आप लोगों की a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 22। सो यहाँ पे 7, सो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 70 एंड यहाँ होगा आप लोगों का 5d, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 आप लोगों ने ऊपर लिखी है, इक्वेशन नंबर 2 नीचे। सो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का 2 एंड सो d की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर 5। जब आप लोगों की d की वैल्यू आ गई तो अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a की। सो अब क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में आप लोग पुट कर दीजिए। सो अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में d की वैल्यू a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। सो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, a की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 31। सो a की वैल्यू हो जाएगी -13। अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। सो फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। सो स्टार्टिंग की आप लोगों की द फर्स्ट 3 terms of an AP of an given AP B, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगी आप लोगों की A कितनी आप लोगों की -13, और सेकेंड टर्म A1 A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, मीन्स A की वैल्यू कितनी -13 प्लस D की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 7 नहीं 8 -8 कितनी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की, ये -8 हो जाएगी। अब क्या करना है आप लोगों को, A3 कैलकुलेट करना है, A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है -13, D की वैल्यू 5, तो 10 इज इक्वल्स टू -3। सो आप लोगों की AP हो जाएंगी -13 -8 एंड -3। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ उस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या किया है। इसमें आप लोगों को 4th और 8th टर्म का सम गिवन है 24 एंड 6th एंड 10th टर्म का सम गिवन है आप लोगों को 44। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 तो आप लोगों ने इनको ऐड कर लिया। फिर फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके आप लोगों ने एक सिंपल इक्वेशन अपनी फाइंड आउट करी, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। फिर सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके भी सिंपल इक्वेशन कैलकुलेट करिए, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब 4th में से 3rd को माइनस कर दिए, यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 5। सो D की वैल्यू जब आप लोगों की 5 हो जाएगी तो आप लोग ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की -13। फिर आप लोगों ने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो -13 -8 -3 क्या हो जाएंगी, इस AP की आप लोगों की सीरीज़ हो जाएंगी। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। Okay, bye bye friends.